आज से 3.25 साल पहले जुलाई अगस्त के महीने में मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था और पिछले 3 साल के अनुभव के और अपने निष्कर्ष के अनुसार अभी तक मैं इसकी कंपनी के अंदर हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुका हूँ। राइट नाउ आई एम द एडवाइजरी एम्बेसडर ऑफ ड्रीम टच ग्लोबल ऑल ओवर द इंडिया। पूरी इंडिया का मैं एडवाइजरी एम्बेसडर हूँ और ये सभी आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के साथ की वजह से हुआ। फ्रेंड्स, जैसे कि आज का सेशन है हाउ टू बिकम मेक ए लीड। आज का जो टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को मैसेज में डाला था कि आप किस तरह से अच्छे लीडर्स बना सकते हैं और बन सकते हैं। बनाने से पहले आपको नो डाउट कि आपको खुद भी उसके लिए अपनी तैयारी करनी होगी। तो आज का प्रेजेंटेशन कुछ मैं वर्बली आपके साथ स्टार्टिंग में करूंगा 2 से 5 मिनट का, और उसके बाद 20 मिनट के आसपास का सेशन मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हुए करूंगा कि एक बेहतरीन लीडर बनने और बनाने के लिए आपको और हमें किन किन चीजों को नियम के रूप में किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, किस तरह से टीम डेवलप करनी चाहिए, किस तरह से टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। इन सभी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कंपनी का एडवाइजरी एम्बेसडर रैंक अचीव किया। गाइस, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनी का कोई भी लेवल था, उसका पहले दिन मैंने एक ड्रीम फाइनल किया था, एक पेपर फाइनल किया था। उस पेपर पे मैंने लिखा था कि मैं इतने दिन में अपनी इस पोस्ट को कम से कम क्वालिफाई करूंगा। दैट मीन्स सबसे पहली चीज, आप जब काम को करना शुरू करते हैं तो काम के प्रति आपका कमिटमेंट होना बहुत जरूरी होता है। स्कूल ओपन होने का टाइम होता है, होने का भी टाइम होता है, ऑफिस क्लोज होने का भी टाइम होता है और ओपन होने का भी टाइम होता है। कोई भी संस्था जहां भी आप जाकर जॉब करते हैं उसका ओपन होने का और क्लोज होने का फिक्स टाइम होता है। तो हम लोगों का भी अपना एक टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है कि हम इतने समय में कम से कम इस चीज को अचीव करेंगे, जो कि जनरली हम लोग इस तरह की चीजों को नहीं बनाते हैं। सिर्फ काम करने की सोचते हैं कि चलो नेटवर्क बनाते हैं, पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखते हैं। चलिए कुछ दिन कर लिया, अच्छा नहीं हो पाया, चलिए अब कुछ और देख लेते हैं, वहां कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो ना यहाँ अच्छा हो पाता है ना वहां अच्छा हो पाता है। तो सबसे पहली चीज है आपका टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है। तो गाइज, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने और बनाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। उन 5 गुणों को लेकर मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा। नंबर 1, आपके काम के प्रति ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपकी टीम के अंदर जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ 100% ईमानदारी के साथ आपको उनके सामने आना चाहिए। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी समस्या को निदान करना चाहिए। उनके लिए 100% फेथफुल होना चाहिए, फ्रूटफुल उनको बनाना चाहिए। उनके साथ निरंतर आपको बातचीत करते रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की छोटी मोटी चीज को तो अपने ऊपर लेकर उनको वो सभी सुख सुविधाएं दे देनी चाहिए जिनसे वो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए। सबसे पहली चीज, आपको अपनी टीम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। नेटवर्क में देखा जाता है जनरली लोग अपनी टीम के साथ ईमानदारी नहीं बरतते हैं। तो सबसे पहली चीज, अच्छा लीडर बनने और बनाने के लिए आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अपलाइन को, एक अच्छे लीडर को टीम कॉपी करती है। और अगर कॉपी करने वाला लीडर के अंदर ही ऑनेस्टी ना हो, ईमानदारी ना हो, तो टीम डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। नंबर 1, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी होगी, आपकी टीम आपको कॉपी करेगी तो आपके नीचे भी वही डुप्लीकेशन होगा। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने काम की एक जिम्मेदारी लें। मुझे इतना काम इतने दिन में इस तरह से करना ही है, उसकी प्लानिंग करें, उस प्लानिंग को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, अपने आप को उसके लिए सक्सेस करें, ट्रेंड करें, समझे समझाएं और अपने आप को इस लायक बनाएं कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने 100% पूरा करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी टीम आपको कॉपी करेगी। जब आपकी टीम कॉपी करेगी तो आपका नेटवर्क डुप्लीकेशन होगा। आपकी कॉपी, आपकी डमी, आपके जैसे लोग आपके नीचे आएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी चीज, कॉन्फिडेंस। जब भी हम किसी काम को करते हैं उसके प्रति हमारा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। डीटीजी में मैंने देखा पिछले 3 साल में बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, महीने महीने, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक वो सिर्फ सुनते 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 समझते, अपने खोजबीन करते, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करते, ये करेंगे वो, मतलब सिर्फ प्लानिंग, पेपरों पे ही उनकी प्लानिंग रही और अंततः उनमें से 2%, 5% लोग कर पाए, 95% काम नहीं कर पाए। जितनी भी रिसर्च है ना सर, वो कंपनी ने कर रखी है। जब कंपनी अपनी सारी रिसर्च पूरी करती है, जब भी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है, तो बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है।
एक बार आपने अपने आप का कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब आपका कॉन्फिडेंस एक मजबूत चट्टान की तरह होना चाहिए। जब आप अपने प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस में होंगे तो आप अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। दैट मीन्स आपका 100% कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालात में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, सेना पे, बॉर्डर पे खड़ा हुआ सेना का जो भी हमारा अधिकारी होता है, जो भी सिपाही होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। अभी पीछे जो भी चाइना में हुआ या पाकिस्तान पे बॉर्डर पे हुआ, उसमें आपने सैनिकों की कुछ आवाजें सुनी होंगी, मैंने सुनी फ्रेंड्स। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि एक इंसान पूरे देश को ही उड़ा डालेगा, एक सैनिक ही, हमारा एक जवान ही उस देश को निस्तर नाबूद कर देगा। यानी उन्हें कहते हैं कॉन्फिडेंस, अपने देश के प्रति प्रेम। दैट मीन्स हम जिस कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उससे हमें मोहब्बत होनी चाहिए, उसकी बुराई करने वाला हमें एकदम दुश्मन नजर आना चाहिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीम में अपने डुप्लीकेट को, इन चीजों को उतारना चाहिए, जिससे कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छे से बिल्ड हो। नेक्स्ट चीज है मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और किसी भी टॉपिक पे अगर बातचीत चल रही है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है तो आप उस बारे में बोल पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट के विषय में नहीं बोल पाएंगे। यानी कि आपका मोटिवेशन बहुत जबरदस्त उम्दा क्लास का होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाए। कमजोर चीजों में भी आपको अच्छी चीजें ढूंढनी चाहिए, अच्छी चीजों में आपको और अच्छी चीजें ढूंढकर उन्हें अपने साथ और अपनी टीम के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गाइस, लीडरशिप बहुत आसान नहीं होती और लीडरशिप बहुत मुश्किल भी नहीं होती। सिर्फ आपका ऑनेस्टी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका मोटिवेशन ही आपको एक छोटे से लेकर बड़े से बड़ा लीडर बना पाता है। हर व्यक्ति जो भी यहाँ है, चाहे वो 10,000 कमा रहा है, चाहे 10 करोड़ कमा रहा है, चाहे 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख, 5 लाख के पे आउट, जिस किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में जो भी लोग ले रहे हैं, वो हमारे और आप जैसे ही है। उनके अंदर कोई भी अलग फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ उनका अपने काम करने में अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन। फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने चाहिए, अपने अंदर करने चाहिए, तो टीम के अंदर ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जनरली देखा जाता है कि कुछ लीडरों को जोड़ने के बाद उनसे कम्युनिकेशन, उन्होंने कोई भी क्वेश्चन आंसर उल्टा सीधा कर दिया, बस उनसे बात करना बंद कर दो। नो सर, नेवर। ये टीम हमारी अन्नदाता है, इस टीम से ही हमारे घर की रसोई चलती है। इस चीज को अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में सोचते हुए हमें काम करना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल हर व्यक्ति को, हर अपनी टीम के मेन लीडर के साथ समय देकर बात करनी चाहिए। टॉप लीडर्स के साथ आप वीक में 2 से 3 बार बात कीजिए। उनके जूनियर लेवल के लीडर्स के कॉलिंग पर आप उनके पास दिन में कम से कम 2 बार कॉल करिए, और आपके पास जो कॉल आए उनको 100% अटेंड करना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आंसर हम लोगों के सामने आते हैं, वो हमें 100% उनके जवाब देने चाहिए, प्रेम पूर्वक देने चाहिए, और सामने वाले को हर हाल में आपको अंडरस्टैंडिंग कराने वाले होने चाहिए। जब आप इस तरह का कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं तो गाइज आपका नेटवर्क बहुत तेजी से डुप्लीकेट करता है। गाइस, इन पॉइंट्स को सभी को ध्यान रखना है। इसी में मैं अपनी कामयाबी के एक स्रोत को भी जोड़ दूं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट बेस के अंदर, एक कंपनी की स्टार्टअप होने के 1 साल बाद ही कंपनी में काम करके जो भी अचीवमेंट की, वो इतने कम शॉर्ट पीरियड में की कि बताने के बाद कोई भी बिलीव नहीं करता। फ्रेंड्स, 4000 बीवी का मैचिंग, 4 लाख रुपए की अर्निंग की मैचिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में की थी। 90 दिन के अंदर फ्रेंड्स मैं इस सिस्टम में डायमंड बना था। निश्चय लीजिए, 90 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मैं इतने दिन में कम से कम डायमंड बनूंगा। जो लोग अर्ली स्टेज पर हैं, वो लोग अपने आप से कमिटमेंट लीजिए कि मैं इतने दिन में कम से कम सिल्वर बनूंगा। अपने आप से कमिटमेंट लीजिए, मैं यहाँ पर इतने दिन के अंदर गोल्ड बनूंगा। और अपने कमिटमेंट, अपने ड्रीम के साथ साथ एक और चीज, अपनी पेनल्टी भी फिक्स कर लीजिए। गाइस, बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर बताते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को सुन लेते हैं और सुनने के बाद उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं, टीम में बोल देते हैं, हाँ जी मैं 3 महीने में ये क्वालिफाई कर दूंगा। लेकिन साथ में ये नहीं बोलते अगर मैंने नहीं किया तो मैं अपने आप को ये सजा दूंगा। तो गाइस, इस ट्रेंड पे हमें आना होगा, क्योंकि जब कोई अचीवमेंट लेनी है तो उसका इनाम कंपनी देगी, आपकी टीम देगी, आपकी डाउनलाइन और अपलाइन देगी। लेकिन अगर वो नहीं किया
तो वो किसका नुकसान है? हमारा अपना नुकसान है। तो हमारी उसके ऊपर अपनी पेनल्टी भी फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं इस महीने के अंदर 50,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं अपने 100 के नोट को फाड़ के फेंक दूंगा। कैसी सजा है अपने आप को? एक व्यक्ति का 10 का नोट अगर गिर जाए तो उसे दुख होता है, और एक व्यक्ति को अगर 50 रुपए 10 रुपए पा जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। तो अगर हमने अपने लिए कोई टारगेट फिक्स किया है और हम उस टारगेट को नहीं करते तो हमें कम से कम उसकी कोई ना कोई पैसे अच्छी नहीं है। आदमी कहता नहीं भाई लक्ष्मी है, इसकी पूजा की जाती है, नो डाउट लक्ष्मी माता है, धन लक्ष्मी माता, उसकी पूजा की जाती है, मैं ये पेनल्टी नहीं ले सकता। तो आपने अपना टारगेट लिया, मैं अगले 30 दिन के अंदर सिल्वर बनूंगा, अगर मैं नहीं बना तो मैं उस शाम का अगले दिन सुबह का खाना नहीं खाऊंगा। दैट मीन्स मैं डिनर नहीं करूंगा या ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, या मैं उसके अगर इतने दिन में मैंने ये अचीव नहीं किया तो नेक्स्ट 1 वीक तक मैं 3 टाइम में से 2 टाइम में से, कुछ लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, कुछ लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, मैं 1 टाइम का खाना 7 दिन के लिए छोड़ूंगा। ये मेरी पेनल्टी है। अगर आपने ये चीज अपने अंदर ले आए तो आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे, आप उसमें लीडरशिप में आएंगे, और सेम आपको देखकर आपकी जो टीम है फ्रेंड्स वो आपको कॉपी करेगी, और इस कॉपी का जो रिजल्ट्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स 3 महीने में डायमंड का लेवल अचीव करने के बाद मात्र 1 महीने के अंदर अंदर मैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर लेवल पे आ गया था। 4 महीने में टोटल मैं डायरेक्टर लेवल पे आ गया था, और सिर्फ 6 महीने के अंदर मेरा जो मंथली पे आउट था फ्रेंड्स 17,85,000 रुपया मैंने इस डिजिटल मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 1 महीने में कमाया है फ्रेंड्स, विद इन ए 1 मंथ। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, समर्पण, फुल कॉन्फिडेंस, पूरी ईमानदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम के प्रति 100% फेथ, 100% कम्युनिकेशन देना। इसके अलावा कुछ नहीं। मेन इसी टॉपिक पर मैंने काम किया था और इस टॉपिक ने मुझे कामयाब बनाया। गाइस मैं अब पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उस पीडीएफ के कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करूंगा। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। स्क्रीन शेयर एक बार हो जाए तो ललित जी मुझे कंफर्म कर देना। आवाज सही से आ रही है सर? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है। तो गाइस मैं कुछ 10-12 पेजेस आपके साथ शेयर करूंगा और 1 बाय 1 इन पेजेस को लेकर बताऊंगा। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 5 तरह के रूल होते हैं जिससे आप वर्ल्ड क्लास की लीडरशिप अपने अंदर मेंटेन कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास की लीडरशिप करने के लिए इन 5 पॉइंटों को मैं आपके साथ बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, लीडरशिप होती क्या है? गाइस leadership is an influence of personal power that creates progressively advancing communication towards the common purpose. Guys क्या है ये किसी डिपार्टमेंट या संस्था से नहीं चलता है, ये किसी ये सर हो गया है। सतीश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ललित जी आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। अब आ रही है, अभी बीच में नहीं आ रही थी? बीच में बंद हो गई थी सर। ओके। और स्क्रीन भी बंद हो गई।
कहां तक हो गया था? पहला ही पेज जो था सर वो आपने चालू किया था। ओके, दूसरे पॉइंट पे नहीं आए थे ना? पहला पेज भी पूरा नहीं हुआ है सर, दोबारा से प्लीज। हाँ ओके, ओके सर। तो फ्रेंड्स, लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है जो पर्सनल पावर पे डिपेंड करती है। यानी सबसे पहले आपको पर्सनल अपने आप को डेवलपमेंट करना होगा। ना ये डिपार्टमेंट से चलती है, ना ये डिवीजन से चलती है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से चलती है। नेटवर्क इंडस्ट्री की जो भी लीडरशिप या नेटवर्क इंडस्ट्री कम्युनिटी से चलती है। हम सभी कम्युनिटी में काम करते हैं, तो एक अच्छी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ना, अपने जिस लेवल के हम लोग हैं उस लेवल से अपर लेवल के लोगों को अपने साथ लाना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये इस इंडस्ट्री लीडरशिप का सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस, प्रभाव और दबाव। कुछ लीडरों का प्रभाव होता है, दैट मीन्स उनके फॉलोअर्स होते हैं, दुनिया भर के उनके यूट्यूब के वॉचर होते हैं, फेसबुक के उनके वॉचर होते हैं, और उनको देख देख कर लोग उनसे उनके प्रभाव में बिजनेस करते हैं। और कुछ लीडर होते हैं फ्रेंड्स जो दबाव से काम करवाते हैं, इस हफ्ते तुम्हें ये काम करना ही है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इस तरह के प्रेशर से काम करते हैं। इस तरह के प्रेशर से जो काम होता है फ्रेंड्स, वो लंबा नहीं चलता। तो आपको अपने अंदर प्रभावी भूमिका बनानी चाहिए। आपका अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए। लोग आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके प्रेशर में उनका काम नहीं होना चाहिए। तीसरा है फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग। यानी जिस प्रोग्रेसिव पे आप काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस पे आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका सिर्फ कहना ही नहीं, करना भी होना चाहिए। यानी सिर्फ क्रिया ही नहीं है, प्रक्रिया भी है। आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों को तो कराएं, लेकिन पहले वो आपको भी करना है। क्योंकि आप जब इन एक्टिविटी के साथ काम करते हैं तो एक्टिविटी ही आपके काम को प्रोसेस देती है। जैसे कि उसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हम छोटे मोटे शॉप से काम करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे लोग छोटे मोटे स्टॉल लगाकर काम करते हैं और धीरे धीरे वो ब्रांड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी क्रिया को प्रक्रिया की तरफ लेके जाना चाहिए, लोगों को एक्टिविटी से प्रोसेस की तरफ लेके जाना चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस हाइप करे। इसी पॉइंट्स में कुछ और चीजें आ जाती हैं। जब आप बिजनेस को करते हैं तो आपका जो बिजनेस का करने का तरीका है वो एवर इंक्रीजिंग होना चाहिए, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। आप हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करें, एवर ग्रोइंग। उसके नए नए संस्थान खोलने के, नए लोगों को लाने की, उसे ग्रो करें, उन लोगों को ट्रेंड करें, एजुकेट करें, उनको हर सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में अच्छे से अच्छी नॉलेज दें। एवर स्पेंडिंग, हमेशा अपने नेटवर्क को स्पेंड करें, लोगों को भी अपनी टीम को डेवलप करने और डुप्लीकेशन करने के लिए प्रेरित करें। और एवर इंप्रूविंग, अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट लाएं। आप जो भी हैं वो कम ही हैं, उसे ज्यादा आपको करना है। मैं आज जो भी हूं वो कम ही हूं, मुझे और आगे बढ़ना है। तो अपने आप को रेगुलर एजुकेट करते रहिए। आप अपने आप को एजुकेट करेंगे तो टीम को भी आप एजुकेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा कम्युनिटी, आज दुनिया भर की कम्युनिटी, कुछ बाबाओं ने अपनी कम्युनिटी बना रखी है, कुछ सत्संग लोगों ने अपनी कम्युनिटियां बना रखी है, कुछ अलग अलग संस्थाएं जो सोशल काम करती हैं उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। और गाइस, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो किसी प्रकार की भी सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, प्रमोशन कुछ भी नहीं देते। वो सिर्फ क्या देते हैं? प्रेम, दिल से लगाव, दिल से प्रेम करना टीम के प्रति, टीम के साथ एग्रेशन के बातें ना करना, उनको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके अपने साथ शामिल करना, उनसे भावनात्मक रिलेशन बना लेना, और इतना अच्छा रिलेशन बना लेना कि वो हमेशा आपके साथ रहें, अपने लिए और आपके लिए निरंतर काम करते रहें। नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आपको कभी किसी को सैलरी नहीं देनी, सिर्फ आपको उससे प्रेम का रिलेशन बना के उसको डेवलप करना है, खुद भी कमाना है और उसको भी कमाना है। और फ्रेंड्स, इसी में पर्सनल गोल, बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, अपने गोल के लिए टीम को दौड़ाते हैं। नोट गाइस, ये गलत तरीका है। आपका गोल जो है वो कॉमन होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा गोल होना चाहिए। आपकी टीम में कुछ लोग हैं, आप अपने गोल के लिए उनको दौड़ाते हैं, नो, आपको उनके गोल के लिए खुद दौड़ना चाहिए। सम पीपल्स कम विद देयर हैंड्स एंड लेग। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो काम करते हैं वो हाथ और पैरों से काम करने के लिए आते हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे आते हैं, 5 बजे 6 बजे अपने घर चले जाते हैं, तो वो हैंड एंड लेग से आपके साथ बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आपने कॉमन गोल बना लिया, उनसे दिली अटैचमेंट कर लिया, तो गाइस, अदर्स कम विद हैंड एंड हार्ट। वो आपके साथ दिल और दिमाग से आते हैं। और जब कोई व्यक्ति दिल और दिमाग से आता है
तो फ्रेंड्स वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा पाता। नेटवर्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसको आपने एक बार अपना बना लिया वो जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहिए, उसे हार्डली आपको अपने साथ जोड़ना चाहिए। आपकी कामयाबी का वो मूल मंत्र है कॉमन पर्पस। मेरा भी वही लक्ष्य होना चाहिए जो आप सभी लोगों का है। सबसे पहले आपके लक्ष्य के लिए मुझे काम करना है, जो मैं कर रहा हूँ, निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, एक दूसरे को बता रहा हूँ। सेम आपको भी इसी चीज को डुप्लीकेट करना है। दैट मीन्स सभी का, एक सेकेंड, सभी का कॉमन पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस हम लोगों का कॉमन है तो कोई भी हमें विजय करने से रोक नहीं सकता, हमारी जय जयकार होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉमन पर्पस में कुछ लोग लोगों को सैलरी पर रखते हैं, जैसे एम्प्लॉय रख लेते हैं कि भाई मैं तुझे इतने रुपए महीने दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो, तो आते हैं, जॉब करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने लोगों के ड्रीम सेट कर दिए, उनके टारगेट सेट कर दिए, उनके एम बनवा दिए, तो गाइज वो आपके साथ खुशी से तो रहते ही रहते हैं, प्लस वो हमेशा के लिए आपके साथ होते हैं। वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाते, और वो 8 या 10 घंटे नहीं, आपके साथ 24 घंटे काम करते हैं। इसी में फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे लोग आग लगाना, आपको किसी के बैग पे आग नहीं लगाना है, लोगों के दिलों में आग लगाइए, लोगों के दिलों में पैसा कमाने की भूख जगाइए, लोगों के दिलों में आत्मनिर्भर बनाने की ज्योति जलाइए। लोगों को यह सिखाइए कि इन 5 पॉइंटों को वो अपने अंदर उतार ले। अपने अंदर इन पॉइंट्स को वो उतारेंगे, उसी चीज का डुप्लीकेशन उनकी टीम में जाएगा, क्योंकि टीम कॉपी करती है और कॉपी से ही सक्सेस मिलती है। गाइस, गो एंड लेट्स गो। बहुत सारे लीडर्स अपने पर्सनल गोल के लिए लीडर्स को भगाते हैं, खुद अपने घर पर होते हैं। लेकिन कॉमन गोल अगर है तो आप टीम को तो भगाएंगे, साथ में खुद भी भागेंगे। दैट मीन्स आपको अपनी टीम के साथ निरंतर काम करना चाहिए। सक्सेस पाने के लिए ये सबसे अहम है। शो योर पीपल्स ए वेल डिफाइंड कैरियर। जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, तो गाइस हमें हमारी हर लीडरशिप के साथ एक कैरियर पाथ डिजाइन करके देना चाहिए। सबसे पहले अपने सिलेक्टेड लीडरों की सुनो। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जब तक भी वो अपनी सारी चीजें, सारी भड़ास ना निकाल लें, पहले उनकी सारी चीजें सुनो गाइस। सुनने के बाद उनको पाथ निर्धारित करो, उनको रास्ता बताओ गाइस कि डीटीजीएल में किस तरह से रास्ता बनाना है। और रास्ते का सबसे मूल मंत्र है कि आपको मिनिमम इतने दिनों में सिल्वर बनना है, सबसे पहले ब्रोंज बनना है, सबसे पहले आपको अपना ए और बी लाना है। तो गाइज, लेफ्ट राइट का ए और बी से लेकर एडवाइजरी एम्बेसडर बनने तक के जितने भी पाथ हैं, चाहे वो ब्रोंज है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो डायमंड है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एम्बेसडर है, और चाहे वो एडवाइजरी एम्बेसडर है, ये सारे पाथ लोगों को बताएं। और सेट टोटल टारगेट कभी भी ना करें। अगला टारगेट जो भी नेक्स्ट अचीवमेंट है, सबसे पहले वो टारगेट और उसकी पनिशमेंट, ये दोनों चीजें फिक्स करें। साथ ही साथ उन लीडर्स को, अपनी टीम को ये भी बताएं कि कितना करना है, क्या करना है और किस लेवल पे करना है, और वो किस लेवल पर पहुंचेंगे। अपने सारे रैंक्स के बारे में उनको बताएं। जब आप सभी रैंक्स के बारे में उनको बताएंगे तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर होगा गाइस, और वो बिजनेस को प्रॉपर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। तो आज का सेशन फ्रेंड्स यही था मेन, मुझे आप लोगों के साथ ये सारे टॉपिक पे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आज का जो भी टॉपिक था, समय समय पर मैं हर एक दिन में 2 दिन में नए नए टॉपिकों पे बात करता रहता हूँ। कोई कुछ कह रहा था अभी मौका सर, क्लियर है ना? आवाज क्लियर आ रही है ललित जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। और थैंक यू वेरी मच। आज का जो भी टॉपिक था, हाँ, इस टॉपिक, जी, इस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। किसी भी शख्स के, किसी भी एसोसिएट के, किसी भी लीडर के मन में इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका हम लोग मिलकर आंसर देंगे। एक गुड न्यूज और देनी थी आगे की चीजों को बढ़ाने के लिए कि आज हमारी कंपनी के अंदर 2 नए डायरेक्टर एसोसिएट हुए हैं, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं। तो नो डाउट हमारे ये डायरेक्टर लेवल अचीव करने वाले 2 नए लीडर आए हैं, तो उन सभी का भी स्वागत है, और हमारे और आपके टीम के लिए भी अच्छी बात है। और प्लस हमारे एक अच्छे खासे लीडर थे जो अपने किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछले 1.5 साल से हम लोगों के साथ नहीं थे,
और उन्होंने भी कल हमारे सिस्टम में हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। तो नो डाउट आने वाले दिनों में हम और आप अपने अपने ड्रीम्स के लिए, अपने अपने कैरियर के लिए बड़ा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मेरी तरफ से यही था, और वन बाय वन जो भी चाहेगा, जो भी क्वेश्चन कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल परसों में फिर मैं एक दिन प्लान प्रेजेंटेशन दोबारा से करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और इस मीटिंग में नए से नए लोगों को लाइए, नए से नए लोगों को इस मीटिंग को अटेंड करवाइए। पुराने लोग सुनिए, समझिए और नए लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, उतना बड़ा हमारा नेटवर्क बच। ललित जी। थैंक यू सतीश सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने